हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सबको नमस्कार। तो आज तो पेपर वन आप लोग का एडवांस अकाउंटिंग का एग्जाम था। तो सबसे पहले बताइए आप लोगों को कि कैसे हुआ एग्जाम आप लोगों का? बढ़िया, सब कुछ सही। तो आज सब स्टूडेंट से मेरा बात हो रहा था। तो आई थिंक सो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मतलब मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ही ईजी था, लेकिन जो भी क्वेश्चन आया था सब क्वेश्चन सही था और सारे क्वेश्चन अप टू द मार्क था। तो आज जो डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ खास डिस्कशन नहीं करेंगे। थोड़ा पेपर देखेंगे और पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आया था, कौन सा स्टैंडर्ड से आया था और इसका वेटेज कैसा था, और क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से उसको फ्रेम किया, वो भी अभी थोड़ा जान लेंगे। लेकिन एक ही चीज़, सर आप वीडियो देखने के बाद आंसर लेकिन आपको ही करना है और आपको बनाना है। इसका जो फाइनल आंसर होगा आपको कुछ दिन बाद मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। अभी तो आप लोग बोलोगे। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं अब तो कुछ कर नहीं सकते सर, आप लोग देख लो, कैलकुलेशन कर लीजिए एक बार। लेकिन जो बच्चे सितंबर में देने वाले, उनके लिए सर बहुत ये खास वीडियो है। आप लोग को पता चलेगा कहाँ से इंस्टीट्यूट देता है एग्जाम का क्वेश्चन, और फ्रेमिंग भी कैसे होता है, और इंस्टीट्यूट कौन सा क्वेश्चन में भी, कौन से में भी हिट भी करता है। तो चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इसको प्रॉपरली। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है और आपका टोटल 70 मार्क्स का मेनली आपका मेन पेपर होता है। ठीक है, जहां पर आपको 14 into 5 टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 14 into 5 आपको 5 ही क्वेश्चन चूज करना है और 5 क्वेश्चन आपको करना है। उसमें 7-7 का ऑप्शन है, 6-4-4 का ऑप्शन है, उसमें आपका 8-6 का भी ऑप्शन रहता है। इस तरीके से तो आज इंस्टीट्यूट ने जैसे देखा मैंने क्वेश्चन पेपर 7-7 था, टोटल 14 एक ही क्वेश्चन था, और आपका 6-4-4 था जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट लोगों से जो डिस्कशन हुआ वो पूरा केस स्टडी बेस्ड था, और केस स्टडी सिर्फ नहीं, उसमें क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया था। मतलब जैसे मान के चलो, एक बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर एक्सचेंज जो लॉस है या तो गेन है, वो कैलकुलेशन करने दिया था। उसके बाद कुछ AS 15 से ओके लीजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया था, और बहुत सारे छोटा छोटा केस बेसिस के ऊपर टोटल 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया था, 30 मार्क्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसा बात हुआ, थोड़ा दिक्कत हुआ एमसीक्यूज में। फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम इन द सेंस जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, उनके लिए केस स्टडी के ऊपर बेस करके सम्स को समझ के आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक पन्ना का पूरा, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, देखिए ये पूरा एक पन्ना के केस स्टडीज होता है। उसको पढ़ने के बाद आपको 4 से 5 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है। तो देखने में तो इजी लगता है एमसीक्यू है, एज सच नहीं है। कि इसको समझना पड़ेगा आपको। जितना भी स्टैंडर्ड्स में जो भी आपका डिटेल पैराग्राफ्स है, उसको डिटेल में आपको जानना पड़ेगा, तभी जगह प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। तो चलिए एक बार 70 मार्क्स का डिस्कशन कर लेते हैं एक बार फटाक से। शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि जितना भी मेरे स्टूडेंट्स बच्चे थे, उनको मैंने एक चीज बोला था, इंस्टीट्यूट का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। आप दूसरे बुक से रेफर करके करो, मैंने जो कराया वो करो, छोड़ो, इंस्टीट्यूट का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आप बिलीव करो, बहुत सारा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैथ से डायरेक्ट दिया हुआ है, सिर्फ फिगर एंड थोड़ा जो नेम है उसको चेंज किया। ठीक है, ऐसे हुआ है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं एक बार। सबसे पहले तो दोस्तों, क्वेश्चन 1 नंबर जो था, 1A जो था, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करवाते हैं इंस्टीट्यूट के मैथ से ही। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, AS 16 का क्वेश्चन है, बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है, लास्ट में आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है कि मेनली बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करना है, इसका इनिशियल रिकॉग्निशन का जनरल इंडिस देना आपको, डिप्रिशिएशन कितना होगा एसेट के ऊपर, और इसका कैरिंग वैल्यू कितना होगा एट द ईयर एंड। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैं बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए दोस्तों। ये आपका 5 इंस्टीट्यूट के मैथ 2 में, ओके इंस्टीट्यूट के मैथ 2 में 5 पॉइंट, चैप्टर 5.119 में आपको मिल जाएगा। मैं बार बार बोलो, चैप्टर 5 में 0.119 पेज में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 है। ये A16 बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें जो बोरोइंग कॉस्ट है, उसमें आपको पेज 109 में क्वेश्चन 2 वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, थोड़ा फिगर ऊपर ऊपर इधर उधर किया है। बाकी क्वेश्चन का जो बेस कॉन्सेप्ट है पूरा डिटो है, और कुछ कुछ जगह पे छाप दिया है, डिटो है कुछ कुछ। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। तो ये 16 आई थिंक सो जो बच्चे करके गए थे इंस्टीट्यूट का मैथ, सबको आया है, किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ।
चलिए दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, बी का। पार्ट बी जो है, ये पार्ट बी आपका दिया है एक्चुअली एक छोटू सा पार्ट। हम लोग AS2 इन्वेंट्री अकाउंटिंग किए, ओके। AS2 का जो किए वैल्यूएशन इन्वेंट्री जो किए, उसमें इन्वेंट्री अकाउंटिंग हम लोग जब करते थे ना, वहां पे एक छोटा सा पार्ट था JPBP, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। आप बिलीव करोगे नहीं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन JPBP से उठा के दिया है, और ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन में छोटा सा पॉइंट करके एक लिखा हुआ है, उसमें से उठा के दे दिया और 7 मार्क्स का दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग थोड़ा कॉस्टिंग भी किए, ग्रुप 2 का प्रिपरेशन किए, उन लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। और जो बच्चे वैल्यूएशन भी इन्वेंट्री पढ़े और JPB का वो पार्ट भी कवर अप किए, उन बच्चे के लिए भी बहुत ईजी है। ठीक है गाइस, चलिए अब 2 नंबर। ये तो एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन कराता है उसके साथ ही प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि बच्चे लोगों को भी थोड़ा इजी हो जाए। और कॉस्टिंग में जो लोग करके आए, ग्रुप 2 में जो कॉस्ट का पेपर है, पेपर नंबर 4, उसमें भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन 2 का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों मैं बोलूंगा, मैंने 1 से लेकर 6 तक पूरा अच्छी तरह से रीड किया है, एक एक स्टैंडर्ड को, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा है। मुझे तो सबसे इजी क्वेश्चन 2 लगा, आप बिलीव करोगे कि नहीं, आई डोंट नो। क्वेश्चन 2 लगा था, और AS20 का जो क्वेश्चन है वो लगा था, दोनों क्वेश्चन। AS2 में आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिया, और सारे बच्चे जब एग्जाम हॉल से निकल के बाहर आए थे, बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। कुछ बच्चे तो जर्नलिटी करके आ गए थे, और इजी भी दिया था। मतलब देखो क्वेश्चन आपका गो थ्रू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूरा 14 मार्क्स दिया हुआ था। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था एक्सेप्ट डिवेंचर का एक इन्फॉर्मेशन, बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। और नीचे में अगर एडजस्टमेंट देखोगे तो यहाँ पे सब डिविजन इक्विटी शेयर्स था, और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है उसमें 75% को माफी दिया गया था। और जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज था वो था आपका ओन डिवेंचर, यही थोड़ा क्रिटिकल था यहाँ पे, और कुछ नहीं। ये जो आप पॉइंट नंबर 3 देख रहे हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे वो जो कम इंटरेस्ट का दिया है, बच्चे वहां पे डर गए। बिलीव करो, बच्चे वहां पे डर गए। यही क्वेश्चन में थोड़ा यही दिक्कत था, बाकी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपको क्या करने के लिए दिया था, इसमें आपको दिया था जनरल एंट्री करने के लिए, CR अकाउंट बनाने के लिए, और बैंक अकाउंट बनाने, बाकी चले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको एक्सेप्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 D2 टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ये आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसमें आप क्वेश्चन नंबर जो 11 एक्सरसाइज में उस तरीके का क्वेश्चन ही है, D2 तो नहीं है लेकिन उस तरीके का है, बहुत सारे एडजस्टमेंट उस तरीके का है। इवन जो क्वेश्चन 1 भी है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो भी इस तरीके से ही है। तो आप बोल सकते हो मोटा मोटा इंस्टीट्यूट ना, अभी हम लोग जो 2 क्वेश्चन देखे 1 और 2 अपना मैथ से ही छाप रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट अपने मैथ से ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, और थोड़ा फिगर को चेंज करे ताकि बच्चे लोग कर पाए। क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ फॉलो ही नहीं करते, सब ट्यूटर का मैथ फॉलो करके जाते, प्रॉब्लम एनालाइज कर जाते, MTP RTP करके जाते। इंस्टीट्यूट का मैथ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है गाइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 देख लेते। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 3 में जो था आपका, ये आपका बिलीव करोगे नहीं, ये भी डीटो क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दिया है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर एंड रेलवे ओवर ब्रिजेस, ओके 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल में कंप्लीट होने वाला था। टोटल कॉस्ट अप टू द टेल डेट 370 करोड़ था, उसको रिवाइज करके 375 करोड़ दिया गया। उसके बाद ईयर 3 में कुछ रेलवे अथॉरिटीज ने बोला टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एस्केलेशन करके 10 करोड़ बढ़ा दिया जाएगा, और कॉस्ट भी आपका 7 करोड़ बढ़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में भी इंक्रीज होगा और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में भी इंक्रीज होगा। और आपको यहाँ पे डिटेल्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किस तरीके से इनकर्ड हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और आपको नीचे में बोल दिया गया था कि कितना प्रॉफिट बुक करना है हर एक ईयर में 4 साल में, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना, मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन जिसको बोलते हैं, कैसा कैसे स्टेज वाइज कंप्लीशन हुआ है ईयर टू ईयर वाइज, आपको वो कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आप नोट करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन 11, ओके, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 28, चैप्टर 8.28 मतलब चैप्टर 8 पेज नंबर 28, ओके। मैथ 2 इंस्टीट्यूट का टोटल तीन मैथ है, उसमें से मैथ 2 का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8.28 का ये क्वेश्चन है, जाके खुल के देख लीजिए आप, आपको वो डीटो क्वेश्चन मिलेगा, फिगर चेंज किया और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन बी में आ जाइए। क्वेश्चन बी तो बहुत इजी था सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा नहीं दिया था, वो भी 7 मार्क्स का।
आपको सिर्फ CFS बनाने के लिए बोला है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओनली CFS। और वो भी आपको बोला है क्या, ऑपरेटिंग का पार्ट, मतलब 3 पार्ट में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग का पार्ट निकलने के लिए बोला। आपको इन्फॉर्मेशन देखो बहुत छोटा था, आपको यहाँ पे एडजस्टेड PL बनाना था यहाँ पे, उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना था, एडजस्टमेंट, टैक्स प्रोवाइड करना था, बस खत्म, और कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। तो हाँ, अभी समझ में क्या है सर, अभी यही समझ में आया। इंस्टीट्यूट ने टोटल 3 into 14, टोटल फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो सब स्टूडेंट अगर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता सब पास। फर्स्ट 42 में तो आउट ऑफ 42 में 30 आना ही चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बिलीव करो आप। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये 7 और इसका, और वहां पे इंटरनल कंस्ट्रक्शन, दोनों में अच्छी तरह से करेंगे तो सर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तीनों के तीनों ही क्वेश्चन अच्छा था। अब 4 नंबर क्वेश्चन में चलते, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अमालगमेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका अमालगमेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट बोल के दोनों बंदे थे, मतलब दोनों बंदे हम बोलेंगे, कंपनी तो है। अब इसमें क्या होता देखिए, इसमें एक्चुअल में दोनों बंदे क्या हुआ, मतलब दोनों कंपनीज क्या हुआ, अमलगमेट हो गया। और उसके बाद जीनियस बोल के, मतलब इंटेलिजेंट एक बंदा है और डिलीजेंट, दोनों ही एकदम भयानक नेम है। इंटेलिजेंट और डिलीजेंट दोनों को मिलके जीनियस लिमिटेड फॉर्म हुआ, ठीक है, मतलब मर्ज हो गया। इसके बाद आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, आपको पीसी निकालना है गाइस, पीसी का इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 से दिया हुआ है, और कितना क्या किसको पेमेंट करना है, एसेट और लाइबिलिटीज का क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, वो भी इन्फॉर्मेशन दिया 2 कंपनीज का। उसके बाद आपको बोला है कि आपको कंप्यूट करना है कितना शेयर और डिवेंचर इशू करना है बोथ कंपनीज को, मतलब जीनियस कितना कितना देगा, एज वेल एज आपको एक छोटा सा अमलगमेशन होने के बाद बैलेंस शीट तैयार कर देना है, खत्म, बैलेंस शीट तैयार कर देना है, बस खत्म, और कुछ नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कंपेरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट 3 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो मच इजी, बट दिस क्वेश्चन इज पैरेलल टू द क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द इंस्टीट्यूट मैथ ऑल्सो। ये इंस्टीट्यूट मैथ से आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन इंस्टीट्यूट मैथ में जो कॉन्सेप्ट है, अमालगमेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उस तरीके का ही है। और कुछ कुछ पार्ट तो आपका अमालगमेशन चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज, वहां से जुड़ के मिला के आया हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा कॉपी है, जुड़ के आया हुआ, ये भी क्वेश्चन ऐसा था। तो 4 into 14 56 हो गया सर। अच्छा, अब 5 सर, ये जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन मैं यही बोलूंगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं सीए फाइनल में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम लोग का सब्जेक्ट है, आप समझ लो कि एक्चुअल में हम लोग का टोटल 27 अकाउंट स्टैंडर्ड है ऑलरेडी एप्लीकेबल इंटर में, ओके। सो 27 में एज 21 से क्वेश्चन छाप दिया इंस्टीट्यूट में। यही जो क्वेश्चन था, इसमें ही थोड़ा स्टूडेंट लोग घबराया गया, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि एज 21 बहुत जन करके ही नहीं गया था एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव, मतलब होता है ना, क्योंकि एज 20 बहुत बड़ा है, एज 21, 23, 27 तीनों आपका ज्वाइंट, मतलब एसोसिएट 23, ज्वाइंट वेंचर 27 एंड सब्सिडियरी आपका 21, ये तीनों को मिलाकर बहुत बड़ा है। तो तीनों बहुत जन स्किप किए, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट स्किप किए। तो मैं ये बोलूंगा ठीक है, ऑप्शन 6 तो है ना अपने पास। तो 5 आपका सीवीएस बनाने के लिए बोला था, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, आर्ट एंड क्राफ्ट लिमिटेड का आर्ट यहाँ पे होल्डिंग है और क्राफ्ट यहाँ पे आपका सब्सिडियरी है। कैसे पता चला सर आपको, देखिए क्वेश्चन में नीचे ना दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट क्राफ्ट लिमिटेड कौन किया है, ये आर्ट में, आर्ट ने क्राफ्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आर्ट ने क्राफ्ट में इन्वेस्टमेंट किया, डेफिनेटली आर्ट बिकम द होल्डिंग हु हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी क्राफ्ट लिमिटेड। और उसके साथ यहाँ पे नीचे में देखिए एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन में जो चारों इन्फॉर्मेशन दिया गाइस, अगर कोई स्टूडेंट्स 21 को अच्छी तरह से पढ़ के गए, उसके लिए अमलगमेशन से इजी है। मैं आपको बोलूं अमलगमेशन से इजी है, थोड़ा बहुत वर्किंग्स करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, आपको पीएल, प्री, पोस्ट, ठीक है, प्री एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ये निकालने पड़ेंगे। लेकिन गाइस क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अगर कोई एज 21 बारीकी से पढ़ के गया है तो, ठीक है। बस कुछ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था और कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन देके बनाना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तो बढ़िया, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए में 4 नंबर था, इसमें आपका एज 19 से क्वेश्चन है, लीज का क्वेश्चन दिया हुआ था, और इसके साथ और दे दिया एज 20। मैं तो बोलूंगा बहुत सारे बच्चे एज 20 करके गए थे अच्छी तरह से, क्योंकि लीजेज में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज में थोड़ा दिक्कत होता है। एज 20 में सॉरी आपका डायल्यूटेड ईपीएस था एज 20। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एज 20 का क्वेश्चन है ना,
इंस्टीट्यूट के मैथ से नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के मैथ में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लास्ट में, शायद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, वहां से थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट है। ये डाइल्यूटेड ईपीएस का जो सेपरेट पार्ट है और पोटेंशियल डाइल्यूटिव एटीपीएस बोल के जो सेपरेट पार्ट है, वहां उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से उठा के आपको दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत खास है, इजी था। आपको क्या निकालना है, आपको यहां से आपको कुछ नहीं निकालना है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटिव आप आराम से कर पाओगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, प्रेफर आपको दिया, आपको लेस करना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग निकालना है, और उसके हिसाब से बेसिक एंड डाइल्यूटेड जब करोगे, जो भी कन्वर्टेड होंगे उनको ऐड करना है, किसके साथ, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ जो पहले कैलकुलेट किए हो। खत्म, बहुत ईजी है, इसलिए 4 मार्क्स का है। थोड़ा ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन कर पाएंगे सर, बहुत ईजी है। और लास्ट क्वेश्चन सर 6 नंबर का था, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था देखिए, अच्छा ये सॉरी, ये क्वेश्चन बी है, ये भी 6 का बी है पार्ट, क्योंकि ए में और दिया था 19 एंड 20 के बीच में और था। ये वाला क्वेश्चन ना मैं देख के पहले शॉक हो गया। ये तो हम एक्चुअल में मेरे स्टूडेंट्स को, ये जितना मुझे याद है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर 8 है ना, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। वहां पे बोल दिया गया था, उस वहां पे कैलकुलेशन है कि हम लोग मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं एज पर डिविडेंड, जो कंपनी जो रूल है ना रिलेटेड टू द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, जो रूल है कंपनी जो रूल है 2014 का, उस रूल के तहत दिया गया है, उस रूल के तहत क्वेश्चन दिया गया है। ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, मेरा एक स्टूडेंट करके आया एक्चुअली, मैंने उसको बोला तुम कैसे किए, ये तो डिविडेंड का चैप्टर का क्वेश्चन है कंपनी एक्ट का। बोले सर आपने कराया था ना, वो कौन से भी याद था, मैंने करके आ गया। बढ़िया, अच्छा है सर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नटखटा था, थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन बढ़िया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन आपका इतना ब्रांच करवाया, इंडिपेंडेंट करवा दिया, होलसेल करवा दिया, कॉन्सुलेटेड ब्रांच करवा दिया हेड ऑफिस के बुक्स के साथ, उसके बाद सर स्टॉक एंड डेटर एंड सिंथेटिक मेथड, सर लास्ट में आ गया इंट्रीगल ऑपरेशन, मतलब फॉरेन ब्रांच तो किया था, उसके साथ इंट्रीगल ऑपरेशन आ गया सर। क्या आ गया, इंट्रीगल ऑपरेशन। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, 6 नंबर का। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 15 ब्रांच अकाउंटिंग में, आपका पेज नंबर 77 में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 17। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये जो आपको क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, ये इंस्टीट्यूट के मैथ का क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 15.77 मींस चैप्टर 15 का पेज 77, लास्ट चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर 15 का पेज 77 को वहां पे दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या बोले, पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद सबके साथ, सब स्टूडेंट्स के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, तब समझ में आया इंस्टीट्यूट्स ने पूरा क्वेश्चन मोस्टली मैथ से ही उठा कर दिया हुआ है। आप लोग आरटीपी एमटीपी की हो, प्रीवियस और सॉल्व की हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने पूरा मैथ से क्वेश्चन दिया है। तो आज क्या सीख मिला, ये पहले भी मेरे टाइम पे भी सीख मुझे खुद मिला था कि हम लोग जब भी करते, हम लोगों को मैथ सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज द हम लोग का इंस्टीट्यूट का मैथ, इंस्टीट्यूट का मैथ फॉलो करो, उसके बाद बाकी सब चीज करो। कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट का ले लो पूरा, जितना भी क्वेश्चन है विथ एक्सरसाइज, इवन इफ इलस्ट्रेशन ऑल्सो कंप्लीटेड एलोंग विद द आपका जो टेस्ट ऑफ नॉलेज है, मतलब जो एमसीक्यूज है कंप्लीट करो, उसके बाद अब दूसरा मैथ में हाथ दो। ठीक है, तो दोस्तों ये था एडवांस अकाउंटिंग क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन रिलेटेड टू, मैंने आपको बोल दिया कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया है। तो वही है वो दोस्तों, अगर सब लोगों को ये क्वेश्चन में अगर अच्छी तरह से किया तो आपके ऊपर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बोलोगे, रिक्वेस्ट है, कितना मार्क्स आपका आ रहा है जरूर कमेंट में आप बताना मुझे कि आपका कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करके ये जगह से दिया हुआ है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर कॉर्पोरेट लॉ का पेपर जो संडे होने वाला है 5 मई को। बढ़िया से प्रिपरेशन करो, एक दिन पूरा बाकी है अभी, 24 घंटा बहुत होता है दिन में, एक दिन पूरा रिवाइज करने के लिए। और मैं आपको 3 चीज का एडवाइस करूंगा, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट करूंगा। फेमा 1999 इंटरप्रिटेशन, ओके, सॉरी चैप्टर 22 जो कि कंपनीज एक्ट का है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंपनीज, एंड आपका एलएलपी। ये जो मैंने 4 चैप्टर बताया, ये चारों चैप्टर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, है जीसीए तो है वो तो इंपॉर्टेंट है, इन चारों चैप्टर से आपका मोटा मोटा पकड़ के चलो 28 से 30 मार्क्स आने वाला है। तो उस तरीके का लेवल का प्रिपरेशन करो मिनिमम,
मिनिमम 28 से 30 आने वाले। फीमा तो बढ़िया से पढ़ना, 8 से 9 मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करो, कोई भी हेल्प लगेगा। ओके, एग्जाम तो है, बेसिकली एक दिन ही बचा हुआ। आई नो दैट बहुत डिफिकल्ट है अभी इस टाइम पे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि आप लोग सब प्रैक्टिस करोगे। मैं बोलूंगा आप लोग मैराथन मैराथन छोड़ के सबसे बेस्ट है खुद फुल प्रेशर में इंस्टीट्यूट का मैट पकड़ के, जितना भी आप लोगों ने किए हो, सारे जो टीचर्स लोग हैं, आप उन जिनसे ट्यूशंस भी लिए थे, उनका मैट और इंस्टीट्यूट का पूरा मैट फॉलो करके प्रैक्टिस करके जाओ। यूट्यूब का जो मैराथन है अभी छोड़ दो, फोकस करो। मैं आपको बोल रहा हूँ आपका 100% हो जाएगा, ये मेरा बिलीफ है। ओके गाइस, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर 5th मे का एग्जाम कॉर्पोरेट लॉ के लिए, एज वेल एज फॉर द 9th मे का एग्जाम DT एंड ITT के लिए। थैंक यू गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी एंड स्टडी विद द स्माइल। बाय गाइस।